स्वागत है मित्रों आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब कर समस्त कक्षाओं का लाभ लीजिए। यह सब आप सभी के लिए ही उपस्थित किया है। नमांसि मित्राणि सुनीलोऽहं संस्कृत विषय अध्ययने भवतोऽभिवादये। मित्रों, यूजीसी नेट जेआरएफ कोड 25 यूनिट 6 के अंतर्गत हम ऋजंत प्रकरण को पढ़ रहे हैं और हमने पूर्व की वीडियो में 3 सूत्र के ऊपर विचार किया था, जिसमें से प्रथम सूत्र था स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र है वह कर्ता है। और उसके बाद पढ़ा था तत्प्रयोजको हेतुश्च, उस कर्ता का जो प्रयोजक होगा वह हेतुमान और कर्ता संज्ञा वाला होगा। अर्थात वाक्य में स्वयं पहले कोई कर्ता कार्य करता है, लेकिन उसको प्रेरित करने वाला जो दूसरा आ जाता है तो दूसरा व्यक्ति की कर्ता संज्ञा और हेतु संज्ञा होती है। तो तृतीय सूत्र हमने पढ़ा था हेतुमति च, कि जो हेतुमान है कैसे, अर्थात प्रयोजक के व्यापार, प्रयोजक कोई व्यापार कर रहा हो और उस व्यापार में प्रेषणादि अर्थ उपस्थित होने पर, वाच्य होने पर धातु से णिच प्रत्यय हो जाए। णिच में णकार और चकार की संज्ञा होकर के ई से बच के हमने भाव यति रूप सिद्ध किया था। अब हम इसके बाद अग्रिम सूत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह सूत्र है ओह पुई ण्य जपरे, ओह पुई ण्य जपरे। इस सूत्र में समाहार द्वंद्व हुआ है और ओह ऊ शब्द का ही षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और पू यण जपरे, इसमें पवर्ग का वर्णन है, यण प्रत्याहार का वर्णन है और जकार का वर्णन है। तो यदि इसको हम समास करके देखें तो पुश्च यणच जौच तेषां समाहार द्वंद्वः पुई 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 ण्यज और तस्मिन् पू यणजी और फिर अपरे सप्तम्यंतम 3 पदों वाला यह सूत्र है। अर्थात कहने का भाव है उस ऊह के स्थान पर कोई कार्य होवे, षष्ठी स्थानीय यगा से और स्थानीय अंतरतम से स्थानीय को ले लेते हैं जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का योग होता है। तो उस ऊ के स्थान पर कोई कार्य हो, लेकिन कब हो, जब पवर्ग परे हो, यण प्रत्याहार का कोई अक्षर परे हो या आकार परे हो। तो इन शर्तों को इस सूत्र के द्वारा हम पूरा करेंगे और यहाँ पर आपके समक्ष एक उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे। अब इस वृत्ति को देखेंगे हम। यहाँ पर वृत्ति है सनी परे, भाव यह है सन के परे होने पर, अर्थात यहाँ पर अब संवत भाव होकर के यह अभिभवत एक रूप सिद्ध होने वाला। तो सबसे पहली शर्त है सन प्रत्यय परे हो, सन नाम का कोई शब्द या पद परे हो। उसके यद अंगम, फिर है जो अंग है इसके परे होने पर, तद अवयव, उस अंग का अवयव हो, फिर अवयव होने के बाद अभ्यास, फिर वो उसकी अभ्यास भी हो, अभ्यास संज्ञा हुई हो, फिर उकारस्य, जो उकार है उसके स्थान पर इत होवे, इत हो जाए। किसके परे होने पर, पवर्ग का। पवर्ग में कौन कौन से आते हैं, प फ ब भ म, या यण प्रत्याहार हो, य व र ल, या ये हो या जकार परे हो। इन सब के परे होने पर और आकार के परे होने पर क्या हो जाएगा, उस अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार हो जाएगा। तो मित्रों, हमने इस वृत्ति में क्या देखा कि संस्कृत। तो मित्रों, सबसे पहले हमने सूत्र में ही जान लिया था कि ओह पुई ण्य जपरे, अर्थात ऊह के स्थान पर कोई कार्य होवे, कब होवे, पवर्ग का कोई अक्षर परे हो, यण प्रत्याहार का कोई अक्षर परे हो, जकार परे हो और उस जकार के बाद अकार परे हो, तो उस ऊ के स्थान पर इकार हो जावे। अब फिर शर्त रखिए सन परे हो, सन के परे होने पर जो अंग है, अर्थात जिसकी
अंग संज्ञा होती है, उसके जो अवयव है अभ्यास का, उस अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार होवे, कब होवे उसकी भी शर्त है। जब पवर्ग परे हो, यण प्रत्याहार का अक्षर परे हो, जकार परे हो और जकार से भी अकार परे हो, तो ये सब चीज़ें हो जाए। अब इसको यदि लौकिक उदाहरण के साथ यदि समझा जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें समझना बहुत कठिन है और दिमाग में रखना बहुत कठिन है कि ऊ के स्थान पर इकार जब होता है, जब सन के परे हो, पवर्ग हो, यण हो, जकार हो, उसके बाद भी अकार हो, तो इतनी सारी चीज़ों को समझने के लिए एक उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर हम व्यवहारिक के तौर पर देख सकते हैं कि समाज में एक व्यक्ति की शादी हो रही है और उस व्यक्ति की बहुत मतलब समाज में बहुत अच्छी उठता बैठता है, वो बहुत अच्छी जान पहचान है, तो उसके बहुत सारे मित्र हैं। अब विवाह का दिन है, तो विवाह जो जहाँ पर वो तैयार हो रहा है वहाँ पर उसको तैयार करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो चूँकि पहले वो हल्दी रस्म के बाद धोती कुर्ता में है, तो अब उसे विवाह के लिए हम शेरवानी पहनाना चाहते हैं, तो उसने शर्त रखी। जिस प्रकार लड़की जब तैयार होती है तो वहाँ पर कोई बाल बनाता है, कोई श्रृंगार करता है, वगैरह वगैरह कार्य करते हैं, तो यहाँ पर भी उसने शर्त रखी कि सबसे पहले सन परे हो, मेरा सन नाम का दोस्त परे हो, उसके बाद क्या परे हो, पवर्ग परे हो मेरे आगे 3-4, फिर यण में से कोई हो, यण परे हो, जकार परे हो, जकार नाम का पितृ परे हो, उसके बाद भी अकार भी हो, अर्थात जितने उसके दोस्त हैं वो सारे मेरे सामने होने चाहिए, मेरे आंखों के सामने होंगे, तब जाके मैं अपने उकार रूपी इन धोती कुर्ता को खोल के इकार रूपी शेरवानी को धारण करूंगा। इस प्रकार की उसने शर्तें रखी, तब जाके उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और उसने अपना विवाह संपन्न कराया। तो यहाँ पर इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम इसके उदाहरण पर जाएंगे और उदाहरण का वाक्य प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब मित्रों, आप लोगों के सामने अभिभवत उदाहरण दिया है, अब इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। अभिभवत लुंग लकार का प्रयोग है और इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी क्लिष्ट हो सकती है, बहुत सारे सूत्रों का समावेश होने वाला है इस उदाहरण में, और ज़्यादा सूत्रों का यदि हर प्रत्येक सूत्र का विस्तार से वर्णन किया जाए तो मुझे लगता है कि 2-3 वीडियो केवल एक ही उदाहरण को समझाने में लेंगे। मैं सभी सूत्र को दिखाते हुए इसको आप लोगों के सामने सिद्ध करूंगा और इसका एक वाक्य प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले अभिभवत लुंगलकार प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर भू धातु का प्रयोग करेंगे। भू के बाद तो मित्रों भू करने के बाद सीधे ही हम यहाँ पर निच प्रत्यय का प्रयोग करके ई ले आएंगे। अब आप लोगों के समक्ष भू प्लस ई हो गया है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, आप सब लोगों को पता है लुंग लकार का रूप है, तो सबसे पहले लट लकार तिप, उसके बाद अडागम करके अडागम भी कर लो। अडागम का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, लुंग लंग लिंग छोटोदात्त। इस सूत्र से लुंग लकार में, लंग लकार में, इन इत्यादि लकारों में, 3 लकारों में अट का आगम हो जाता है। तो इतना सब करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा डिलीट करके यहाँ पर आपको प्रक्रिया दिखाएंगे। और ये अडागम है, भू धातु है, निच प्रत्यय है, ई बचा है, इसके बाद तिप प्रत्यय भी आया है, प्रथमा पुरुष एक वचन में। तो अ भू ई ती, इतना बनने के बाद अब सूत्र है चिली आ जाएगा। लुंग लकार में चिली का प्रयोग होता है। चिली के स्थान पर चिले से सिच प्रत्यय आता है, आने का प्रयत्न करता है। सिच को बांधने वाला सूत्र है णी श्री द्रु श्रुभ्य, णी श्री द्रु शुभ्य चंग। अब इन सब को करने के बाद चंग में से चकार की, चूटू से ककार की, हलंत्यम से इस संज्ञा करने के बाद हमारे सामने अब प्रक्रिया बचती है अ भू
ई चंग का अ ती। इत अ भू ई अ पुनः चंगी सूत्र है, उससे द्वित्वकारी होता है। द्वित्व करने के बाद अब आपके सामने हो जाएगा अ भू भू ई अ ती। इतना करने के बाद प्रथम भू की अभ्यास संज्ञा ह्रस्व एक सूत्र है, ह्रस्व एक सूत्र है, उससे प्रथम अभ्यास का जो भू है वो ह्रस्व हो जाएगा। अब ह्रस्व करने के बाद अभ्यास से चर्चा एक सूत्र है, उससे वह जस्तो होकर के बकार में बदल जाएगा। प फ ब तृतीय अक्षर हो जाता है वर्ग का। तो अब देखेंगे अ ह्रस्व हो गया, भू जस्तु भी हो गया, पुनः भू, फिर उसके बाद ई प्लस अ, उसके बाद ती। अब हमारे सामने इतने सूत्र को करने के बाद यह प्रक्रिया, अब इतना सब करने के बाद अचोणनीति एक सूत्र है, अचोणनीति से जो निषिद्ध भू था, जिसको पहले निषेध किया गया था, उसमें वृद्धि हो जाएगी। द्वितीय जो भकार है तो उसको द्वित्व करके अब आपके सामने हो जाएगा अ बू भौ ई अ प्लस ती। इतना करने के बाद भौ आगे अच प्रत्यय है, तो इस औकार के स्थान पर अयादि होकर के एचो अय आवह से अ बू भाव ई अ ती, इतना बन गया। पुनः समझाने के लिए हम इसको हटाएंगे। अब इस स्थिति में अग्रिम सूत्र आता है णौ चंग चंग्युपधाया ह्रस्वः। यह सूत्र कहता है चंग के परे होने पर, णी के परे होने पर उपधा में जो उपधा का जो अक्षर है वो ह्रस्व हो जाए। अब इस स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले अडागम का अ, फिर अभ्यास का बू, उसके बाद ह्रस्व करके भव, उसके बाद ई के बाद चंग का अ, फिर लट लकार में प्रथम पुरुष एकवचन में ती। इतना करने के बाद अब ऋण नीति से इस इकार का लोप कर देंगे। अब हमारे सामने स्थिति बचेगी अ बू भव अ ती। अब इस स्थिति में अग्रिम सूत्र है सन्बल लघुनी चंग परे अनंग लोपे, अर्थात जहाँ पर अक्का लोप नहीं हुआ हो प्रारंभ में और चंग परे हो, चंग का अ भी परे यहाँ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अप्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले किसी वर्ण का लोप भी नहीं हुआ है, और लघुनी सन्वल लघुनी लघु वर्ण क्या हो जाए, संवद हो जाए। तो लघु वर्ण यहाँ पर अभ्यास के लघु वर्ण की बात की है। तो ये जो बुकार है इसको हम सन परे तो मानते, लेकिन यहाँ सन परे नहीं है तो इसको संवद भाव मान लिया है, इसी को हमने सन कर लिया है। तो इस स्थिति में अब सूत्र आ जाएगा ओह पूय य परे, अर्थात इस अभ्यास भी है, अभ्यास के उकार के स्थान पर इकार होवे। कब, जब पवर्ग परे हो, यण परे हो, जकार परे हो और उससे भी अकार परे हो। अब यहाँ पर अभ्यास का उकार मिला हमें, ये उससे परे क्या है,
ये सनवत भी है, सन परे भी मान लेंगे। उसके बाद पवर्ग का क्या है, ये भौ परे है। उसके बाद अकार भी हमें मिल गया, तो इसकी शर्त पूरी होने के कारण इस उकार के स्थान पर इकार बन गया। अब इस स्थिति में एक सूत्र है, दीर्घो लघो हो। लघु हो षष्ठी विभक्ति एकवचन, अर्थात जो लघु है उसको दीर्घ हो जाए। तब जब चर्चा हमें इसकी चल रही है तो इसके बकार उत्तरवर्ती कार के स्थान पर दीर्घकार हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से दर्शा, अब आपका अभी भवत, जो तिप में इकार था उसका इतश्च से उसको भी लोप कर देना। अब आपके सामने अभिभवत रूप सिद्ध हो गया। अब इस स्थिति में अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि अपना ही नाम ले लेता हूं, सुनीलः सज्जीकरणं भवति, अर्थात सुनील तैयार हो रहा है। ये आपको इस अवस्था में वर्तमान काल का रूप लग रहा है, होना हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। लेकिन यदि फिर इसको हम पुनः लंग लकार में प्रयोग करने के लिए, अर्थात लंग का मतलब है अद्यतने लंग, अर्थात जो अद्यतन है, जो आज हुआ है, भूतकाल का है चूंकि, लेकिन जो आज के लिए हम आज के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो इससे पहले के लिए यदि भूतकाल के लिए प्रयोग करना हो तो उसके लिए लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो अब बनाया था सुनीलः सज्जीकरणं भवति, सुनील तैयार हो रहा है, स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन आता है वहाँ पर उसका दोस्त सतीश आता है, सतीशः तं सुनीलं सज्जीकरणाय अभिभवत्। फिर उसके बाद प्रेरित करने वाला आता है कि भैया जल्दी तैयार हो, स्कूल में घंटी टन बजने वाली है, प्रार्थना हो जाएगी, मुर्गा बनेंगे। इसलिए बोलता है कि सुनील क्या हो, सतीश आता है, सतीशा तम सुनीलम, उस सुनील को तैयार होने के लिए, तैयार के लिए अभिभवत प्रेरणा देता है सुबह। ये आज प्रातःकाल का रूप है। तो वाक्य क्या हुआ, सुनीलः सज्जीकरणं भवति, सतीशा तम सुनीलम सज्जीकरणाय अभिभवत। मैंने अपने अनुसार आप लोगों के सामने ये उदाहरण भी प्रस्तुत किया, वाक्य प्रयोग करके दिया है। आप सब लोग इसके अतिरिक्त भी अपिपवत है, उसके बाद अपिपवत, ये भी इसी तरीके से बनेगा। ये पवित्र अर्थ, पवित्र होने अर्थ में पुंग पवने धातु। इसी तरह अमीमवत, अमीमवत में मूंग बंधने धातु है, बंधन अर्थ में है, जब किसी व्यक्ति ने प्रातःकाल में किसी का बंधन करने के लिए प्रेरित किया हो। अय्यवत मिश्रणा अमिश्रणयोः धातु है, इस अर्थ में है। उसके बाद अरीरवत रूप बनता है, वो शब्द अर्थ में धातु है, रवंतम प्रेरयति, इस प्रकार से। अलीलवत लुई छेदने धातु है, लुनंतम प्रेरयित। और अजीजवत ये भी क्या है, सौत्र अर्थ जू धातु है, गति अर्थ में मानेंगे, इससे अजीजवत रूप बनेंगे। मैंने आप लोगों के सामने अभिभवत बनाया, इसी तरह आप सब लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय। त्रुटि होगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक दो वाक्य का प्रयोग कीजिएगा, तभी हमारी इस परिश्रम का कुछ फल मिल सकता है। क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, खुद भी हम पढ़ रहे हैं तब पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आने के लिए, ऐसे प्रस्तुत करने के लिए हमें और अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है। तो आप सब लोग हमारे परिश्रम को ध्यान में रखते हुए एक दो वाक्य प्रस्तुत कीजिए, हमें भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। नमः संस्कृताय।